नमस्कार, मैं हूं मनीष राजपूत। हमारी खास पेशकश इलेक्शन @ 2019 में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। आज बात करेंगे छिंदवाड़ा में सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन की, लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले प्रदेश के किसानों के मूड की, लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में आधी आबादी की हिस्सेदारी की और छत्तीसगढ़ में संकल्प पत्र पर हो रहे सियासत की। छिंदवाड़ा में एक ही जगह से अलग अलग चुनाव के लिए सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने नामांकन भरा। ऐसा पहली बार होगा जब पिता पुत्र एक साथ चुनावी मैदान में होंगे। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने शक्ति प्रदर्शन कर विपक्षी दलों को अपना ट्रेलर भी दिखाया। नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन, छिंदवाड़ा में शक्ति प्रदर्शन, सीएम ने बेटे संग किया नामांकन। इस बार जनता का क्या है मन? छिंदवाड़ा से आई ये तस्वीरें वहां की जनता के लिए भरोसा दिखाने का मौका था। हालांकि ये मौका उनके लिए हर 5 साल में आता था, जब इस मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करते थे। लेकिन इस बार छिंदवाड़ा की जनता को दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। सीएम कमलनाथ को विधानसभा भेजना है और उनके बेटे नकुलनाथ का लोकसभा में विनिंग स्टार्ट कराना है। तो छिंदवाड़ा की जनता को वो भरोसा दिखाने का डबल चांस 29 अप्रैल को मिलेगा, जब मतदान होगा। इस चांस को भुनाने वाली फिल्म कैसी होगी, ये तो चुनाव परिणाम के दिन पता चलेगा। लेकिन जनता ने अपने समर्थन का ट्रेलर तो नामांकन के दौरान रोड शो में दिखा दिया। समर्थन मिलना लाजमी भी है, क्योंकि सीएम कमलनाथ पिछले 35 साल से छिंदवाड़ा से सांसद हैं और वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। कांग्रेस ने इस शक्ति प्रदर्शन से अपनी एकता का भी परिचय दिया, लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन पर तंज कसने से नहीं चुकी। हमेशा कहता हूं कि भोपाल में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, पर साथ साथ छिंदवाड़ा की भी सरकार मध्य प्रदेश में है। देखो, जहाँ एकता नहीं होती वहाँ दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस की विडंबना ये है कि वो गुटों में बटा हुआ एक संगठन है, इसलिए उनको बार बार ये बताना पड़ता है कि हम एकजुट हैं। एकजुटता दिखाने की चीज नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस में अब सभी समझ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को कैसे फंसाया गया, सिंधिया को कैसे लटकाया गया, नकुलनाथ को कैसे टिकट दिलवा दिया गया। ये सब जो है कांग्रेस की गुटबाजी के ही नतीजे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इस रोड शो से बात तो साफ हो गई है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता को बता दिया है नकुलनाथ ही भविष्य में उनके नाथ होंगे और उनका साथ देना है। जनता को भी इस बात का एहसास है कि कमलनाथ को विधानसभा चुनाव जिताने का मतलब सीएम को जिताना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। सूबे की सियासत में लोकसभा चुनाव के दौरान भी किसान एक मुद्दा है। बीजेपी और कांग्रेस को मालूम है कि अन्नदाता ही भाग्य विधाता है, इसलिए दोनों किसानों को पटाने में लगे। कोई किसानों की आय दोगुनी करने की मांग कर रहा है, तो कोई उनके लिए एक अलग बजट की बात कर रहा है। किसानों को 6,000 रुपए साल की निधि दिए जाने की बात हो या बुजुर्ग किसानों को पेंशन दिए जाने का मामला, बीजेपी किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प ले रही है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कह रही है। तो वहीं कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती के लिए अलग से बजट जारी करने की बात कर रही है। चुनाव है तो वादे और दावे किए ही जाएंगे, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस पर कर्ज माफी के नाम पर किसानों से छलावा करने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस किसान आत्महत्या के नाम पर बीजेपी को घेर रही है। 2014 में भी यही कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के पूर्व शिवराज सिंह चौहान पिछले 15 साल से ये टेप रटी हुई बोल रहे हैं। आप ये देखो कि आपने किसानों की आय दुगनी नहीं की, उनकी आत्महत्या का ग्राफ दुगना कर दिया। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ भाई? गंगा की सफाई का क्या हुआ? आप जिस तरीके से भ्रमित करके देश को बरगलाने की कोशिश करके राष्ट्रवाद और वंशवाद के नाम पर अपने 5 साल के कुकर्मों को छुपाने की जो व्यवस्था बनाई है, मैं समझता हूँ ये अपने आप में इस बात का घोतक है। उनका वचन पत्र या उनका घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का अपने आप में हार का परिचायक दिखता है। और देश में आज किसानों की जो दुर्दशा है, जो दुर्दशा का सवाल है जो है वो कांग्रेस का ध्यान, कांग्रेस की ध्यान है कि
आज ये देश में किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई, नारे लगाने का एक नया पूरे देश में एक नया सिस्टम चालू किया। और मैंने कहा कि कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र जो घोषित किया है, देश के किसानों की ये वर्षों से मांग थी कि देश को पालने वाला किसान, अन्नदाता किसान जब 60 साल की उसकी उम्र हो जाती है, जब वो खेती किसानी करने लायक नहीं रहता, तो उसके जीवन यापन के लिए कुछ राशि का प्रावधान है। उसके लंबे समय की जो मांग थी, कांग्रेस ने तो कभी उसकी ओर देखा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में दोहराया। ये बात सही है कि इस लोकसभा चुनाव में किसानों पर फोकस किया जा रहा है, लिहाजा ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस बार के चुनाव में सियासी इबारत अन्नदाता ही लिखेगा। भोपाल से कैमरा पर्सन रेहान के साथ आशीष मंगल सोनी की रिपोर्ट, अनादि टीवी भोपाल। प्रदेश में महिलाओं के वोट बैंक पर नजर तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की है, लेकिन महिलाओं को बढ़ावा देने के मामले में कांग्रेस फिलहाल बीजेपी से आगे निकल गई। दोनों ही दलों ने तकरीबन 20 से भी ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी कम है। बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने अब तक 4 महिलाओं को टिकट दिया है। बीजेपी अभी तक प्रदेश की 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जिनमें से 3 सीटों पर महिलाओं को मैदान में उतारा गया। बीजेपी की तरफ से जो 8 सीटें बाकी हैं, उनमें से 4 सीटें इंदौर, विदिशा, खजुराहो और सागर में महिला नेताओं की तगड़ी दावेदारी भी है। हालांकि इसमें से बमुश्किल एक सीट पर ही महिला को टिकट दिया जा सकता है, वह भी 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा वाली स्थिति में। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी हमेशा महिलाओं को मौका देती है और देती रहेगी। लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। जहां तक वर्तमान चुनाव की बात है, तो आप अगर पूरे देश का चित्र आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमने जो आरक्षण का आंकड़ा दिया है, उसके करीब सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक 22 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें से 4 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मोर्चा दिया गया। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 9 में से 4 महिलाओं को टिकट दिया है और अब जो 7 सीट बाकी बची हैं, उसमें से भी 4 पर महिलाओं के नाम तेजी से उभर कर सामने आ रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस 1 या 2 सीटों पर और महिलाओं को मौका दे सकती है। देश भर की महिलाओं को ये वचन दिया है कि हमारी सरकार आएगी 2019 में तो हम महिला आरक्षण बिल पास कराएंगे। यही नहीं, हमने महिलाओं को 33% का आरक्षण नौकरियों में भी देने का वचन दिया है और साथ ही न्याय योजना के तहत जो गरीब परिवारों को 6,000 रुपये महीना मिलना है, वो महिलाओं के अकाउंट में आएगा। तो महिला सशक्तिकरण चाहे आर्थिक हो या राजनीतिक हो या सामाजिक हो, तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस संवेदनशील है, कांग्रेस वचनबद्ध है। देश में महिलाओं का मत प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मतदान में भागीदारी के अनुपात के आधार पर दोनों ही प्रमुख दलों में महिलाओं को टिकट नहीं दिया जा रहा। बहरहाल कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल महिलाओं को राजनीति में 50% आरक्षण देने की बात तो करते हैं, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो 33% तक भी ये आंकड़ा नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में आधी आबादी का दम भरने वाले सियासी दल कितनी महिलाओं को संसद पहुंचाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अनादि टीवी के लिए भोपाल से आशीष मंगल सोनी की रिपोर्ट। देश में 545 लोकसभा सीटों के लिए लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भी शामिल हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों के बीच दिल्ली में कोई भी दंगल होता है तो उसकी भनक यहां भी सुनाई देती है। कांग्रेस ने जब जन आवाज के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो भी छत्तीसगढ़ में दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था और अब बीजेपी ने सोमवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया तो भी सियासत जारी है। संकल्प पत्र पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में 545 लोकसभा सीटों के लिए लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और इनमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भी शामिल हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों के बीच दिल्ली में कोई भी दंगल होता है तो उसकी भनक यहाँ भी सुनाई देती है। कांग्रेस ने जब जन आवाज के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो भी छत्तीसगढ़ में दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था और अब बीजेपी ने सोमवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया तो भी सियासत जारी है।
हालांकि यहाँ 23 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन जनता के मुंह को अपने फेवर में करने के लिए फाइट होना लाजमी है। इसलिए बीजेपी के संकल्प पत्र पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल इसका नाम घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र लिखना था। एक और कांग्रेस के घोषणा पत्र में देश के करोड़ों लोगों के विचारों का समावेश है। भाजपा का घोषणा पत्र सिर्फ एक आदमी के मन की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का नाम दिया है संकल्प पत्र। भारतीय जनता पार्टी ने जब छत्तीसगढ़ के अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कह के जारी किया था, उस समय एक भी बात को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया था। संकल्प पत्रों के साथ छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। जितना भी घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, वो महज एक छलावा रहा। छत्तीसगढ़ राज्य में भी देखिए, जो घोषणा पत्र के आधार पर उन्होंने चुनाव जीता, सत्ता प्राप्त किया, उसका क्या हुआ? आधा अधूरा कर्ज माफी, ना शराबबंदी, ना बिजली बिल हाफ हुआ, एक उसको भी लिमिट कर दिया गया 400 यूनिट तक। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्त करने के तमाम प्रकार के प्रपंच है, जिसको ये जन घोषणा पत्र कह रहे हैं। हमने जो घोषणा पत्र लाया है, ये संकल्प है। ये संकल्प है देश को समृद्धशाली बनाने की ओर। ये संकल्प है देश की अखंडता को लेकर, ये देश की सुरक्षा को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर संकल्प है, डेवलपमेंट को लेकर संकल्प है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, ये जनता के लिए समर्पित घोषणा पत्र है और निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश और देश की जनता ने इसको हाथों हाथ लिया है। तो ऐलान पर घमासान के बीच ये छत्तीसगढ़ की जनता को तय करना है कि उसे जन आवाज पर भरोसा कर कांग्रेस को विकल्प के तौर पर चुनना है या फिर बीजेपी को एक और मौका देना है। रायपुर से अनिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। ताजा खबरों के लिए बने रहें अनादि टीवी के साथ।